ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मातृभूमि का वक्त हो गया है, मतलब वो शो जिसमें आपको दिन भर की खबरों से हम अपडेट कराते हैं और साथ ही एक भी खबर ना छूटने की गारंटी देते हैं। इस शो में खबरें विस्तार से भी होती हैं और खबरों का फटाफट अंदाज भी होता है। तो पहले आपको बताते हैं आज वो कौन कौन सी खबरें हैं जिसको लेकर विस्तार से आपसे बात हम करने जा रहे हैं। पहली खबर, एक ही परिवार में 7 लोग और 7 लोगों की आत्महत्या से जुड़ी, जहां दादा दादी माँ बाप 3 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद अब कई सवाल ऐसे जो जिंदा हैं। दूसरी खबर जिस पर बात होगी आगे, लालू यादव के परिवार से जुड़ी हुई है, जहां एक तरफ से विवाद के चलते लालू परिवार गम में और दूसरी ओर परिवार में नन्हा मेहमान आया है, इसकी परिवार में खुशी भी है। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीओके पर वार वाली ललकार, जिसके बाद फिर से अब यह बहस शुरू हो गई, क्या फिर से पीओके हमारा होने वाला है। और साथ ही चौथी खबर जिस पर आगे बात होगी, पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिसको लेकर आगे विस्तार से करेंगे बात। शुरुआत लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी खबर से। इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय ये परिवार बना हुआ है। इसकी वजह अलग अलग है। पहले तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के संबंधों का खुलासा हुआ, इसके बाद फिर लालू प्रसाद ने उन्हें परिवार से निकाल दिया और फिर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या सामने आई। लालू परिवार पर उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ परिवार में अब खुशियों का सिलसिला शुरू हुआ है। तेजस्वी यादव की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। लालू और राबड़ी तेजस्वी के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए कोलकाता के अस्पताल में भी पहुंचे हैं। तो इस बीच परिवार में ये जो नन्हा मेहमान आया, तेज प्रताप ने भी अब चुप्पी तोड़ी है। पार्टी से बहिष्कार के बाद तेज प्रताप यादव का पहला रिएक्शन सामने आया है, लेकिन उनका बयान परिवार से निकाले जाने को लेकर नहीं है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राष्ट्रीय यादव के बेटे होने पर बधाई दी है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्री बाके बिहारी जी की असीम कृपा और आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन पर बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय यादव को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये संदेश तब आया है तेज प्रताप यादव की तरफ से जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि पार्टी से 6 साल के लिए और साथ ही परिवार से भी बेदखल किया जा रहा है तेज प्रताप यादव को। लेकिन तेज प्रताप यादव हैं कि खुद को बड़े पापा बनने पर तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को बधाई दे रहे हैं। एक तरफ तेज प्रताप ने अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया और वहीं जब तेजस्वी यादव से तेज प्रताप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने लालू यादव के फैसले को बिल्कुल सही करार दिया है। देखिए इस पे तो पहले ही सारी बातें आ गई हैं और ये उनका निजी मामला है। इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड लिया है वही बात है। उसका समर्थन करते हैं उस निर्णय का? देखिए जो उनका समर्थन, जो निर्णय उन्होंने लिया है उसका हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी के मामले में पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें कर्ज लेने की बात का जिक्र है। पुलिस को आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की आशंका है। पुलिस ने प्रवीण मित्तल और उनके परिवार के खुदकुशी के मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया है। इसमें से एक टीम उत्तराखंड के देहरादून भेजी गई है, जहां ये परिवार पहले रहा करता था। इसके साथ ही पुलिस 7 से 8 एंगल पर मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही सभी शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए, शवों का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। जो हम लोगों ने उनकी फॉरेंसिक साइंस टीम से इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उससे हम लोगों को वहाँ पर 2 सुसाइड नोट मिले हैं। हम लोगों को एक डैशबोर्ड में मिला है और एक उनके बैग्स में मिला है। जब बैग्स के अंदर जो रजिस्टर्स थे, कॉपीज़ थी, उनको चेक वेरीफाई किया गया तो वहाँ मिला है। अभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, ये एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज़ और ज़्यादा चल रही हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है इसके अंदर। और हम लोग इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं। पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें। तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है
और बोर्ड के थ्रू हम लोग CMO से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस एंगल की, फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। प्रवीण मित्तल पहले उत्तराखंड के देहरादून में एक किराए के मकान में रहा करते थे। ऐसे में हरियाणा की पंचकुला पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को इस केस की जानकारी दी है। देहरादून पुलिस भी हरकत में आई है और इस मामले की पड़ताल अब की जा रही है। समस्त प्रकरण में चूंकि देहरादून से यहाँ के निवासी नहीं थे, तो जो भी जानकारी पुलिस को, जो गाड़ी का नंबर था जो पंचकुला में जिस गाड़ी में ये मृतक मिले थे परिवार, उसके आधार पर एक गंभीर सिंह नेगी जी हैं जो यहाँ पर रायपुर मालदेवता क्षेत्र में रहते हैं, उनसे संपर्क किया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि वह इस परिवार को थोड़ा बहुत जानते हैं और इसी के आधार पर उनके रिक्वेस्ट पर कि गाड़ी एक लोन पर लेनी है और उसका किस्त वह चुकाते रहेंगे, तो जिसके आधार पर उन्हें अपने नाम से वो गाड़ी दी थी, जो गाड़ी वहाँ पर पंचकुला में बरामद हुई है। साथ ही साथ ये भी पता चला जो जानकारी में कि वो यहाँ कैंट क्षेत्र में पूर्व में यहाँ पर निवासरत रहे अपने परिवार के साथ, और यहाँ पर उनका अगल बगल के जो पड़ोसी हैं या जो जानने वाले जो थोड़ा बहुत उनको जानते थे, उनका व्यवहार ठीक था परिवार का, और कहीं कोई ऐसी बात उनके द्वारा संदिग्धता की बात, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। क्योंकि समस्त प्रकरण पंचकुला क्षेत्र से अगर वहाँ की पुलिस के द्वारा कोई सहयोग या कोई जानकारी चाहिए होगी तो संबंध में उसको भी साझा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की पटियाला कोर्ट से पॉस्को एक्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया है और इसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। सोमवार को ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर केस जो है वो क्लोज कर दिया। पिछली सुनवाई में नाबालिग अपने बयान से पलट गई थी और इसी के बाद कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। बड़ी राहत पॉक्सो मामले में जिस तरीके से ये छूट मिली है बृजभूषण शरण सिंह को, उसके बाद अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। तो इस केस से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो उनका विरोध करेगा भगवान उसे दंड देगा, क्योंकि वो तो हनुमान जी के भक्त हैं। बृजभूषण शरण सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में बाइज्जत बरी किया है, यानी इस केस को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके बाद हमारे साथ खुद बृजभूषण शरण सिंह जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से कोर्ट ने आपको इस गंभीर आरोप से बरी किया है, उसके बाद क्या कहेंगे? देखिए, न्यायपालिका पर मुझे पहले से भरोसा था और अपने आप पर भी भरोसा था। इसीलिए पहले दिन मैंने एक चुनौती दी थी कि अगर ये अपराध मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। हनुमान जी की कृपा से आज मेरी कही हुई हर बात सत्य हुई, और मैंने कल कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आज वो सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और पूरा देश इस बात को देख रहा था। जो मैंने 23 जनवरी को कहा था वो आज भी कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना चला, कई विपक्षी दलों ने आप पर गंभीर आरोप लगाए, और जिस तरीके से कोर्ट ने आपको बरी किया, जब आप पे आरोप लगा था तब भी आप कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूं, ये झूठे आरोप हैं, साजिश के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और आज जब कोर्ट ने आपको इस पूरे मामले से बरी किया है तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आरोप लगा रहे थे? देखिए, उनके लिए केवल एक लाइन है, कभी तो बता दें मेरे पास आके, कभी तो बता दें मेरे पास आके, मिला है उन्हें क्या यूं मुझको सता के, खता क्या थी कि वो खफा हो गई। अब वो सोचें, उनका काम है। अब खबर कानपुर से है, जहां मामूली विवाद में इंसान जानवर बन बैठा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि महज पार्किंग के विवाद को लेकर एक शख्स ने रिटायर्ड इंजीनियर की नाक चबा डाली। दरअसल ये पूरा मामला बिठूर थाना क्षेत्र की रतन प्लैनेट अपार्टमेंट का है,
जहां सोसाइटी के सचिव और फ्लैट के मालिक के बीच पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि फ्लैट मालिक की पार्किंग में दूसरे की गाड़ी खड़ी हुई थी। इस पर फ्लैट मालिक का गुस्सा बढ़ता गया। फ्लैट मालिक ने फोन करके सोसाइटी के सचिव को बुलवाया, पहले थप्पड़ मारे, उसके बाद उसकी नाक चबा डाली। ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो पार्किंग विवाद था और इस पार्किंग विवाद में नाक को चबा डाला। रतन प्लैनेट अपार्टमेंट की घटना ये, सोसाइटी के सचिव और फ्लैट मालिक के बीच ये पूरा विवाद। पार्किंग को लेकर कहासुनी शुरू होती है और बात बढ़ती जाती है। फ्लैट मालिक ने पहले सचिव को थप्पड़ मारे। ये सारी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वो कहासुनी शुरू होती है। थप्पड़ पहले मारा जाता है और बाद में सचिव की नाक चबा लेते हैं, मुंह दबोचकर नाक चबा डालते हैं। पुलिस ने केस दर्ज किया है और पुलिस अब जांच कर रही है। देखिए जरा कैसे इंसान जानवर बन गया। तो कानपुर का यह मामला, जहां पार्किंग को लेकर विवाद ऐसा बढ़ा कि फ्लैट मालिक ने सोसाइटी का जो सचिव है उसकी नाक चबा डाली। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर और आज एक बार फिर सुबह के वक्त गुजरात से उन्होंने हुंकार भरी। गुजरात में लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान को ललकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने आज फिर पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में 1947 का भी जिक्र किया और कहा कि मां भारती का एक हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया। सरदार पटेल चाहते थे पीओके वापस लिए बिना न रुकें, लेकिन तब सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। हालांकि जब भी युद्ध की नौबत आई है, पाकिस्तान को धूल भारत ने चटाई है। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ललकार आप सुन रहे थे। और मातृभूमि में मेरा वादा आपसे होता है कि कोई खबर नहीं छूटेगी, ये गारंटी हम देते हैं। तो आइए जरा फटाफट अंदाज में आप कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, सड़कों पर आया मलबा, मशीन लगाकर मलबा हटाने का काम जारी। प्रशासन के मुताबिक शाम तक सड़क मार्ग खुल जाने की उम्मीद है। लोगों की सुविधा के लिए रूट डायवर्ट किया गया। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच हाई टाइड, समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें 16 फीट से भी ऊपर
ऊंची लहरें उठती हुई देखी गईं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। केरल के कई इलाके तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। तेज हवा के कारण कन्नूर में कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। रास्ता खोलने में प्रशासन की टीम जुटी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में गर्जा बुलडोजर। गांव के 7 लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा था। हाईकोर्ट ने भी लिया था मामले का संज्ञान। हरियाणा के पंचकुला में दिल दहलाने वाली घटना। देहरादून के रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों की आत्महत्या। आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड की आशंका। जानकारी के मुताबिक पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम के हनुमान कथा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये परिवार आया था। पंचकुला में परिवार के 7 सदस्यों का सुसाइड का मामला। सुसाइड से पहले का वीडियो भी परिवार का सामने आया। वीडियो में वो कार भी नजर आ रही है जिसमें 7 लोगों के शव बरामद हुए। सामूहिक सुसाइड केस की जांच के लिए पुलिस की 5 टीमों का गठन। सुसाइड नोट के आधार पर 7 से 8 एंगल से पुलिस की जांच जारी। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में कर्ज का जिक्र भी है। पंचकुला में सामूहिक सुसाइड करने वाले परिवार के घर तक पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। देहरादून में किराए के घर पर कुछ साल पहले परिवार रहता था। किराया बढ़ने पर प्रवीण ने मकान छोड़ दिया था। गांधीनगर की धरती से आतंकवाद के खिलाफ हुंकार। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के कांटे को निकाल कर रहेंगे। दुनिया सिंदूरी सागर की गर्जना सुन रही है। हर जगह देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की 2 टूक। कहा, 75 साल से हम आतंकवाद का दंश झेलते रहे, लेकिन अब गोली का जवाब गोले से देना ही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध लड़ रहा है। गांधीनगर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। कहा, कश्मीर पर सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। सरदार पटेल चाहते थे पीओके जब तक भारत का हिस्सा ना बन जाए तब तक सेना को रुकना नहीं है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में भव्य रोड शो किया है। तिरंगे के साथ सड़क के किनारे दिखा लोगों का हुजूम। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कल भी पीएम मोदी ने किए थे 3 रोड शो। ऑपरेशन सिंदूर के लोगों को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह ने डिजाइन किया। सिंदूर की लिखावट में एक ओ को कटोरी के रूप में दर्शाया गया जिसमें सिंदूर भरा था, जबकि दूसरे ओ के आसपास सिंदूर बिखरा पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने कहा, सैन्य बल से शुरू हुआ था, अब जनबल से आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कहा, जनसभा में ट्रोल की भाषा बोलते हैं प्रधानमंत्री। पीएम ने अब तक नहीं दिया चिट्ठी का जवाब, विशेष सत्र भी नहीं बुलाया। बीजेपी पर लगाया विभाजनकारी एजेंडा चलाने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ का बड़ा बयान। भारत में घुसपैठ कराना चाहती थी पाकिस्तानी सेना। नापाक मंसूबों को सेना ने नाकाम किया। सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी बीएसएफ की तरफ से भेजा जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत का वैश्विक अभियान जारी है। कन्निमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया पहुंचा है। स्लोवेनिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्को लोट्रिक से बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मात खाने के बाद पाकिस्तान ने लगाई है बातचीत की गुहार। ईरान में शहबाज शरीफ ने कहा है, सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ शांति वार्ता करने को हम तैयार। करगिल से पाकिस्तान पहुंची नागपुर की सुनीता को पाकिस्तानी रेंजर्स ने अमृतसर पुलिस को सौंप दिया। जांच में पता चला कि पाकिस्तान के एक पादरी से मिलना चाहती थी ये महिला। अमृतसर पुलिस ने दर्ज किया 0 एफआईआर ताकि नागपुर पुलिस कर सके आगे की जांच। जासूसी के आरोपी ज्योति के बैंक खातों में मिला संदिग्ध मनी ट्रेल। पाकिस्तान के 4 खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा। जानती थी उनकी असली पहचान क्या है। लालू परिवार में चल रहे विवाद को लेकर अनुष्का यादव का भाई आकाश यादव पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके पास तो खोने को कुछ नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने परिवार की इज्जत संभाल लें। आकाश यादव ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से जिस तरीके से निकालने की बात कही गई है, उसका भी विरोध किया है। हमारी बहन है,
हमारी छोटी बहन है और जो भी प्रकरण हुआ, जो भी कुछ हुआ, उन तमाम चीज़ों को बस देखते हुए हम इतना कहेंगे कि वो प्राइवेसी है। एक लड़का और एक लड़की का विषय है। एक लड़का और लड़की ही इस विषय पे बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारा इस विषय में बस एक ही चीज़ है कि हमारी बहन का मान सम्मान पे जो लगातार हमला किया जा रहा था कुछ नंगे भिखमंगों के द्वारा, उनको हमको जवाब देना है। जिसने कहा है उसकी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं और मेरी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं। ये भी मांग करते हैं किस पे कितना केस, कितना मुकदमा और किस तरह का मुकदमा दर्ज है। और ऐसे जो लोग कह रहे हैं उनको भगवान से डरने की जरूरत है। भगवान के लाठी में आवाज नहीं है, दर्द है, दर्द मिलेगा। जिन्होंने किया वो इस पे ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे। जिनका फोटो है उनका क्या रिश्ता है वो ज़्यादा अच्छे से बोलेंगी। उस फोटो में जो लड़का है उनके पिताजी लालू यादव जी, उनके भाई ने अपना बयान रख दिया। उस तस्वीर में जो लड़की है उसका बड़ा भाई मैं हूँ, मैंने अपना पक्ष रख दिया। अब आगे जैसा वो लोग सवाल खोजेंगे वैसा हम लोग जवाब भी देंगे। तो तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे? तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब क्या चोर चुट्टा है, सब खराब लोग हैं? मैं यही बार बार कह रहा हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, उनके पूरे परिवार से, कि किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। नतीजा सामने में है। जो आपके घर का लड़का अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने का संघर्ष करता था, उसको आपने बिना मतलब में पार्टी से निकाल दिया। तो ये माना जाए ना कि ठाकुर भानु प्रताप का जो हीरा था, जो मजदूर था, वो भी बाबूजी के नाम पे हॉस्पिटल बनाया था। तो कल के तेज प्रताप यादव जी भी वही करेंगे। और जो लोग अभी मजा ले रहे हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि वही तेज प्रताप यादव है जो बर्थडे से लेकर 27 तक में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता था। और अब पार्टी का कौन मनोबल बढ़ाएगा, ये विचार करने की बात है। आगे हम आग्रह कर रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि वो इस चीज पे संज्ञान ले। ये जो उनके घर में बाहरी लोग घुसकर जो ये निष्कासन और निलंबन जो करवा रहे हैं, इसको रोकें। ये प्रकरण आज से नहीं चल रहा है, आकाश यादव के साथ 4 बार चला। और देखिए भगवान का लीला, लोग हमको हटा रहा था, आज खुद तेज प्रताप यादव जी को हटा दिया। ये भगवान का लाठी का मार है। और लालू प्रसाद यादव जी अपने घर को और इस समाज को बचा ले। उनके हाथ में अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, अन्यथा जो स्थिति हमारे संज्ञान में है वो किसी के लिए भी सही नहीं हो। अरे भाई, मैंने कैसा सवाल आप लोग करते भाई? हमारी बहन है भाई, हमारे साथ है, हमारे घर में है, हम उसके लिए सम्मान में खड़ा है। तेजस्वी यादव जी तेज प्रताप जी को लेकर आ गए हैं, मैं भी अपनी बहन को लेकर आगे आऊंगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी लेकर तेज प्रताप जी के साथ खड़ा होकर बयान दें तो मैं भी खड़ा होकर बयान दूंगा। जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में मैं बात करूंगा। तो ये आप सुन रहे थे अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को दावा कर रहे हैं लालू परिवार को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तेज प्रताप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं आकाश यादव। बाहरी के बहकावे में परिवार खत्म ना करें लालू प्रसाद यादव, ये नसीहत दे रहे हैं आकाश यादव लालू प्रसाद यादव को। कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन के सम्मान में बहन के साथ खड़ा हूं, बाहरी के बहकावे में ना आए। और साथ ही साथ देखिए आकाश यादव ये भी कहकर गए कि एक समय में मुझे पार्टी से बाहर किया गया था और अब देख लीजिए हालत क्या हो गई है कि अपना बेटा तेज प्रताप यादव, उसी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 29 और 30 मई को जम्मू कश्मीर का वो दौरा करेंगे। 29 मई को जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा गृहमंत्री अमित शाह करेंगे और इसके बाद फिर अगले दिन 30 मई को गृहमंत्री अमित शाह पुंछ जाएंगे और पुंछ में सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। तो इसी महीने के अंत में 29 और 30 मई 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर दौरा गृहमंत्री अमित शाह का। 40 साल बाद दिल्ली में 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार कर रही है।
दिल्ली सचिवालय में सरकारी नौकरी के लिए 125 पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 19 परिवारों के सदस्यों को आज सीएम रेखा गुप्ता ने नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा है। और इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्य काफी भावुक नजर आए। से लेके अब तक जितने भी दंगों में लोगों का कत्लेआम हुआ, कभी पिछली सरकारों ने, ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई, जब उन्होंने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे, उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का पूरा कार्य पूरा किया है। 84 के दंगों के हमारे सिख भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। जितनी भी नौकरियां उनको दी जानी है, सरकार उनको जरूर देगी, एक एक कार्य को पूरा करेगी। 1984 दंगा पीड़ितों को नियुक्ति पत्र बांटने पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुशी जताई और कांग्रेस पर इस मौके पर उन्होंने हमला भी बोला। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। 1984 के दंगा पीड़ितों को 40 साल के बाद का जो पूरा लंबा इंतजार था वो सर खत्म हुआ है आपकी मतलब सरकार में, किस तरह? जी बहुत बड़ी बात है। ये 40 साल से इंतजार कर रहे थे, लगातार कोर्ट कचहरियों में भी गए हम। मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं माना उसको और देने से इनकार करते रहे नौकरियां। फिर जब ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जानकारी में आई तो उन्होंने एलजी साहब को कहा। एलजी साहब ने 125 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऑफर लेटर दिए। अब उन लोगों को बुलाकर हमने 19 लोगों को आज नौकरी ज्वाइन करा दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये काम 100 दिन में हो सकता था तो केजरीवाल जी के 10 साल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केजरीवाल जी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का साथ दे रहे थे, 1984 के कातलों को बचाने का काम कर रहे थे। सारे पैरामीटर को भी वेव ऑफ कराया गया। ये हिस्टोरिकल है, इसमें एज क्राइटेरिया हो, एजुकेशन क्राइटेरिया हो, सबको वेव ऑफ किया गया। ये हिस्टोरिकल केस है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। बस आपसे आखिरी सवाल, इमरजेंसी के जो पीड़ित थे, जो लोग जेल गए थे लोकतंत्र बचाने के लिए, उनको भी अब पेंशन दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। जो 1984 जो इमरजेंसी के लिए लगातार इस संघर्ष को करते रहे और इस डेमोक्रेसी को उन्होंने बचाने का काम किया, उनको हमारी दिल्ली की सरकार उनको आइडेंटिफाई करके जहाँ उनका सम्मान करेगी वह पेंशन भी देगी। दंगा पीड़ितों ने दिल्ली की रेखा सरकार के इस फैसले को लेकर आज खुशी मनाई। इस वक्त हमारे साथ दीपक सेठी जी मौजूद हैं। दीपक जी, आज आपको ये पूरा नियुक्ति प्रमाण पत्र है, किस तरह से आप देखते हैं और जब याद करते हैं 84 का वो पूरा घटनाक्रम तो उसे किस तरह? देखो सर, जब मैं 84 के दंगे हुए, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी को जिंदा जला दिया था। ठीक है, वो मेरे सामने जलाया, मुझे इतना याद है। उसके बाद जब ये 2006 में हमने जो लड़ाई शुरू करी नौकरी के लिए, पिछली सरकारें नहीं चाहती थी कि हमें नौकरी मिले। जब से मोदी सरकार आई है, एलजी साहब ने और हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मेंबर है सिरसा साहब हैं, इन सब की मेहनत से, और हमारे इलाके के प्रधान जी आत्मा सिंह लुबाना जी, उन सब की जो मेहनत है, आज हम इस पोजीशन पे पहुँचे जो हमें नियुक्ति पत्र मिला। अगर प्रबंधक कमेटी ना होती या सरकारें चेंज ना होती तो शायद हमें ये नौकरी ना मिलती। या हमारे आत्मा सिंह लुबाना जी ने जो संघर्ष हमारे साथ करते आए हैं आज उन। और रुक करते जरा बिहार की खबर का, क्या कह रहे हैं अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव, सुना देते हैं। ये मीडियाबाजी अब विलंब बंद होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया पे चर्चा का दौर बंद होना चाहिए, अन्यथा इसका सबसे बड़ा खामियाजा लालू एंड फैमिली को झेलना पड़ेगा। शुरुआत में कहा कि अनुष्का और तेज प्रताप के बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको जानकारी हुई, चूंकि तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, शादी हुई अनुष्का और तेज प्रताप। जब तक लड़का और लड़की नहीं बोलेगा मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता। आपको जानकारी नहीं है कि उन दोनों की शादी? नहीं, सब लड़का लड़की के पास जानकारी है, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे बस सम्मान की लड़ाई है। समय आने पर हम सब कुछ बता। समय आने दीजिए ना, वो भी तेज प्रताप जी को आगे लेकर आए, हम भी अनुष्का यादव को लेकर आगे आएंगे, हम भी सच्चाई जानेंगे, हम भी सब कुछ बताएंगे। इस वक्त आपके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हमारे जान के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर खतरा है। कभी भी लालू प्रसाद यादव जी के लोग हम लोगों को मरवा सकते हैं, उनके परिवार के लोग धमकी दे रहा है लोग उधर से। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि ये तमाम चीजें किसी का पर्सनल भाव को राजनीतिक झोंक दिया गया।
तेज प्रताप यादव जी दिल के राजा आदमी है, जो दिल में है वो उनके जुबान पे है। उस आदमी के साथ प्रेम भाव से कोई बात कर ले तो वो आदमी जान दे देगा। इस आदमी के साथ 24 घंटा लोग राजनीति करता है, पागल हो पागल हो पागल हो पागल हो पागल हो, गलत किए गलत किए गलत किए गलत किए। अरे भाई पूरा घर का गलती। ऐसे बड़े बेटा को सलाम जो अपने घर के सारी बुराइयों को अपने माथे पे ले लिया। परिवार के ऊपर लांछन लगाया गया। बीते दिन लालू यादव के परिवार ने कहा कि आपका परिवार बदचलन है, उनके चरित्र के बारे में, आपके चरित्र हनन की कोशिश। वो सबको भगवान जवाब देंगे जो हमारे परिवार पे उंगली उठा रहा है। आप गरीब थे और आप ऊपर उठने के लिए राजनीति की स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हम लोग आते हैं, स्वर्गीय अमीर गुरु जी के वंशज हैं। बोलिए जाके तेजस्वी यादव को पता करने कौन है अमीर गुरु, मालूम चल जाएगा, इतिहास खुलेगा। आकाश समाज से बात कीजिए, जो मामला चल रहा है, जिस तरह से अनुष्का को लेकर के बातें सामने आ रही है, अब क्या करना चाहिए? आज का गलत तरीका क्या करना चाहिए? हम यही चीज करना चाहते हैं, किसी सोशल मीडिया के दौर अपने बेटा का गर्दन नहीं काटना था, संवाद स्थापित करना था, बात करना था। प्यार का भूखा, प्रेम का भूखा, सम्मान का भूखा आदमी है तेज प्रताप यादव। गरीबों का सम्मान करता है। आज हमारे परिवार का चरित्र को जो लोग, यही लालू फैमिली जो रोड पे सरेआम नीलाम कर रहा था। आपको हम जितने दिनों से जानते हैं आकाश, वो मामला तो सीधा है। आप आरजेडी में थे, आरजेडी छात्र संघ के अध्यक्ष थे, आपको क्यों निकाला गया? हमको बहन अनुष्का के कारण निकाला गया। हमको बोला गया क्या कि तुमने डाइवोर्स कराया। किसका डाइवोर्स कराया? तेज प्रताप यादव का। डाइवोर्स वाले दिन मैंने वहां गए, लालू जी के आवास पे सभी लोग मौजूद थे। वहां मैंने साबित भी कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाइक लालू परिवार के साथ अपने आप सुन रहे थे, बड़े आरोप लगा रहे हैं लालू परिवार पर। कह रहे हैं कि लालू परिवार ने अपने ही परिवार के बड़े बेटे का गला काट दिया और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारी जान को भी खतरा है। अपनी बहन की सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सामने आया हूं, ये कह रहे हैं अनुष्का के भाई आकाश यादव। तेज प्रताप अनुष्का की शादी की जानकारी के बारे में कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लड़का लड़की बोलेंगे। तेज प्रताप यादव जो हैं वो बड़े मन के सच्चे हैं, मन के साफ हैं, उन्हें परिवार में बलि का बकरा बनाया जाता है। अनुष्का के भाई आकाश यादव बड़ी जानकारियों के साथ और बड़े दावों के साथ मीडिया के सामने। तेज प्रताप यादव के साथ राजनीति हो रही है। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको आकाश यादव ने क्या कुछ कहा। चलो रोल है। तुम्हारा लाइव होगा 1 घंटे का। से आप अभी बात कर रहे हैं आकाश, मैं ये समझना चाहती हूँ पूरी बात आपसे जी। क्या आपको अनुष्का और तेज प्रताप के बारे में पता था? देखिए, अनुष्का और तेज प्रताप का जो मामला हमारे संज्ञान में जो रहा है, वो समय के अनुसार जो परिस्थितियां बनते जा रही है, मैं तथ्यों के साथ में रखूंगा कि मुझे क्या क्या पता था और किन किन लोगों को क्या क्या पता था। इसमें सिर्फ आकाश यादव ही नहीं है। इस प्रकरण में सिर्फ आकाश को ही जानकारी की बात नहीं है, सबको जानकारी में रहा है क्या चीज़ें हैं। टाइमलाइन के बारे में मैं कह रही हूँ, मैं समझना चाहती हूँ। मेरे कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल। मेरे कोई सवाल नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ, मैं बस टाइमलाइन समझना चाहती हूँ कि ये कब की बात है और क्या हुआ। जब इनका डाइवोर्स, तेज प्रताप यादव भैया का जब डाइवोर्स हो रहा था, आई थिंक 2018 के समय में, जब ये रांची जा रहे थे, उस वक्त मुझे 10 नंबर से कॉल जब आया कि तुम ही करवाए हो, ऐसा वैसा बात है। मैं वहाँ गया, हम बोले कि भैया कौन आपको बोला कि मैंने करवाया? तो नहीं, तुम्हारा नाम आया है, तुम ही साइन किए हो, ये किए हो, दुनिया जान की हो। तो मैंने उस समय जो मामला आया, मैंने उस मामला को मैंने कन्फेस करवाया। तो मुझे बोला कि नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं है, दोनों तरफ से कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो ऐसा कोई बात नहीं होगा, मुझे पार्टी से तेज प्रताप यादव ने निकाल दिया। तो भाई अगर ऐसा कोई बात होता तो वो हमको पार्टी से तो नहीं निकालते। तो जब मैं पार्टी से निकल गया तो फिर उसके बाद 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आया, उसमें मुझे वापस बुलाया गया। और जब वापस बुलाया गया
तो मुझे लगा कि शायद लगता है कि जितना मेरे बारे में र्यूमर्स था वो फ्लॉप था। फिर उसके बाद मुझे चुनाव में भेज दिया गया। जब मैं चुनाव जीतकर जब मैं आ जाता हूँ, जब मेरा गर्दन काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तब उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे संज्ञान में बाहर से आना होना शुरू हुआ मेरे कान में बात। और जब ये बात आगे जो आप लोग रूप दे रहे हैं जिस चीज़ का, आज तक और अभी तक मेरा एक ही मानना है कि अनुष्का यादव एंड तेज प्रताप यादव के मामले पे वही दोनों बोले तो ज़्यादा बेटर है, ना हम बोले ना तेजस्वी जी बोले। मैं मुझे ये बताइए कि अनुष्का, आप ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, लालू यादव ने निकाला अपने बेटे को 6 साल के लिए, आपको क्या लगता है कि लालू जी ने क्या किया? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कहीं ना कहीं प्रेशर बना के उनसे करवा दिया गया। किसने करवाया? कौन प्रेशर दे रहा है? लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर प्रेशर बनाने की हिम्मत किसमें है? परिवार में। परिवार की नाम लेने से डर रहे हैं? नहीं, हम डरते नहीं है। क्या कहना चाहिए? तेजस्वी यादव जी का हम नाम ओपन लेकर कहना चाहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी ने अगर ये कदम उठाने का प्रयास किया, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो तेजस्वी जी समझा भी तो सकते थे ना कि ऐसा है पापा, ऐसा होगा वैसा होगा। उन्होंने तो समझाया नहीं और ये घटना घट गई। और घटना घटने के बाद क्या हुआ वो आप लोग के सामने में है। तो अब जो भी कुछ है वो मीडिया के सामने है। अनुष्का यादव, तेज प्रताप यादव, अपने जो भी कुछ उन लोगों का पर्सनल है उस पे वो दोनों बोलेंगे, मैं उसी को मानूंगा। बाद बाकी सोशल मीडिया इधर उधर जो भी कुछ है मैं उसका महत्व नहीं देता। आपको एक और लड़की के बारे में पता है? नाम निशु सिन्हा बताया जा रहा है, आपकी बहन है, चूंकि उनसे जुड़ा मामला है, क्या आपको पता है? देखिए, तेज प्रताप यादव जी को पागल बनाने में, लड़कीबाज बनाने में, तेज प्रताप यादव जी को जोकर बनाने में जितना हथकंडा राजद के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने किया है, उतना भाजपा और जदयू के लोगों ने नहीं किया है। और अगर कोई निशु सिन्हा नाम की लड़की है तो हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी क्राइम अगर हो रही है तो जांच की मांग हम करते हैं, रिटर्न कंप्लेंट दर्ज कराकर कि जांच हो कि भैया किसका किसका नाम हम लोगों से जोड़ा जा रहा है। जिस दिन तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया, 12 साल के रिश्ते का ऐलान किया, क्या उस वक्त आपको पता था कि ऐसा कुछ पोस्ट होने वाला है? देखिए, मैं आपको, निधि जी महाकाल के भक्त हैं, डर भय हमको लगता वक्ता नहीं है। तेज प्रताप यादव जी जो भी स्टेप लेते हैं वो किसी को बता के नहीं लेते हैं। लालू यादव के ओरिजिनल हैं, वो मन में जो आया वो किए। मुझे भी जब 2020 में जब सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट करके बुलाया था तो मुझे फ़ोन नहीं किया था कि काश तुम्हारे लिए हम ट्वीट करने वाले हैं। अनुष्का यादव वो लड़की जिसके साथ तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी, जिसको लेकर बाद में उनकी तरफ से कहा गया कि ये किसी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया, लेकिन इस पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, परिवार से बेदखल कर दिया गया। उन्हीं के भाई आकाश यादव को आप सुन रहे थे, जो सीधे निशाने पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को ले रहे हैं, ये कहते हुए कि तेज प्रताप यादव को एक तरीके से उनके ही परिवार के लोग धोखा दे रहे हैं और बलि का बकरा बना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।